प्रयागराज के राजापुर स्थित एक स्कूल में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य नागरिकों को आपातकालीन परिस्थितियों में सतर्कता और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना था। यह अभ्यास ऑपरेशन अभ्यास के तहत देश भर में आयोजित मॉक ड्रिल का हिस्सा था, जिसे गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार संचालित किया गया। इस मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनसीसी, एनएसएस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी की। ये भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में आज यहाँ जनपद प्रयागराज में भी सिविल डिफेंस के माध्यम से मॉक ड्रिल्स का आयोजन किया गया है। सुबह लगभग प्रातः 8:30 बजे से ही विभिन्न स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजेस में ड्रिल्स कराई गई। स्टूडेंट्स को अवेयर किया गया कि वो कैसे किसी आपातकालीन स्थिति में अपना योगदान दे सकते हैं लोगों को बचाने के लिए। साथ ही साथ जो फायर सेफ्टी ड्रिल्स हैं उसकी भी प्रैक्टिस कराई गई। उन लोगों को, स्टूडेंट्स को और अन्य लोगों को उसके बारे में अवगत कराया गया। इसके साथ हमने जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जनपद में और वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, उनमें आरएएफ के साथ मिलके, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के साथ मिलके, जो एनसीसी है, एनएसएस हैं और डिफेंस सर्विसेज के यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनके पदाधिकारियों के साथ मिलकर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करवाई गई है। आज शाम में हम इस समय ब्लैकआउट की एक्सरसाइज कर रहे हैं। जनपद प्रयागराज के सिटी शहर में इस एक्सरसाइज को किया गया है। इस रिहर्सल को करते हुए हमने देखा है कि शहर में लोगों का जो रिस्पांस है बड़ा अच्छा रहा है। उन तक सिविल डिफेंस के माध्यम से जो सूचनाएं पूर्व में ही प्रेषित कर दी गई, उसके क्रम में उन्होंने ये ब्लैकआउट का अच्छे से पालन कराया है और लोगों में ये विश्वास है कि किसी भी एडवर्स स्थिति में वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और किसी भी चैलेंज का सामना बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अप्रत्याशित आपातकालीन परिस्थितियों, चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो या मानव निर्मित संकट, से उत्पन्न होने वाले खतरों से नागरिकों को सुरक्षित रखने और उनमें आवश्यक जागरूकता तथा तैयारी का स्तर बढ़ाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ प्रयागराज में स्थित एक प्रतिष्ठित विद्यालय में एक वृहद मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इस बहुएजेंसी अभ्यास में पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित समस्त संबंधित सरकारी विभागों ने समन्वय स्थापित कर सक्रिय भागीदारी निभाई। इस अभ्यास का प्राथमिक लक्ष्य लोगों को हवाई हमले, आगजनी जैसी दुर्घटनाओं, भूकंप या अन्य किसी भी प्रकार की आपात स्थिति के दौरान अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक त्वरित प्रतिक्रिया और सुरक्षा उपायों का व्यावहारिक प्रशिक्षण देना था। मॉक ड्रिल की शुरुआत वास्तविक लगने वाले परिदृश्य के साथ हुई। अचानक तेज सायरन बजाकर और निर्धारित क्षेत्र में ब्लैकआउट यानी बत्ती गुल करके लोगों को एक वास्तविक आपात स्थिति का गहन अनुभव कराने का सफल प्रयास किया गया। इस दौरान सिविल डिफेंस के प्रशिक्षित कर्मियों एवं अन्य संबंधित विभागों के विशेषज्ञों ने अत्यंत प्रभावी प्रदर्शनों के माध्यम से विस्तार से समझाया और दिखाया कि हवाई हमले जैसी गंभीर स्थिति उत्पन्न होने पर नागरिकों को किस प्रकार सुरक्षित स्थान पर आश्रय लेना चाहिए, स्वयं को मलबे और अन्य खतरों से कैसे बचाना चाहिए तथा शांत रहते हुए निर्देशों का पालन कैसे करना चाहिए। अभ्यास के दौरान घायल व्यक्तियों को सुरक्षित ढंग से संभालने और उन्हें प्राथमिक उपचार प्रदान करने की प्रक्रिया का भी प्रदर्शन किया गया। इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से घायल व्यक्तियों, जिन्हें स्वयंसेवकों द्वारा दर्शाया गया, को अत्यंत सावधानी पूर्वक घटनास्थल से उठाकर निकटतम चिकित्सा केंद्र तक त्वरित गति से पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया और इसमें शामिल समन्वय को प्रमुखता से समझाया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि बचाव और चिकित्सा दल के बीच सीमलेस कोऑर्डिनेशन, निर्बाध समन्वय कैसे स्थापित किया जाए। मॉक ड्रिल का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू गैस सिलेंडर से लगने वाली आग जैसी सामान्य लेकिन अत्यंत खतरनाक स्थिति से निपटने का प्रदर्शन था। विशेषज्ञों ने व्यावहारिक तरीके से दिखाया कि ऐसी आग लगने पर घबराने के बजाय किस तरह तुरंत कार्रवाई करते हुए गैस स्रोत को बंद करने, गीले कपड़े या अग्निशामक यंत्र का उपयोग करने और आग बुझाने के दौरान अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने जैसे सावधानीपूर्वक उपायों से आग पर काबू पाया जा सकता है और बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। देखिए, आज नेशन वाइड मॉक ड्रिल हो रही है और केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है उनके आदेश पे ये किया जा रहा है। आज हमारे जनपद प्रयागराज में भी मॉक ड्रिल का हमने सफल आयोजन किया है। आज सुबह से ही विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हम लोगों ने अलग अलग एक्टिविटीज की हैं। जिसमें हमारे जो स्कूल कॉलेजेस हैं तो वहाँ पे
सेल्फ डिफेंस, किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में किस प्रकार से सिटीजन्स को रिस्पॉन्स करना है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी गई है। हमारी सिविल डिफेंस की टीम, पुलिस की टीम, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, एनसीसी और एनएसएस सभी लोगों ने मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज ये चलाई है। और उसके बाद में आज ब्लैकआउट की भी ये ड्रिल होनी थी, वो भी सक्सेसफुल ड्रिल हमारे जनपद में हुई है। 7 से 7:15 का हमें टाइम मिला था और अभी हमने पूरे शहर में मैंने और सीपी सर ने भ्रमण किया है और सभी लोगों ने उसका अनुपालन किया है। और अब यहाँ पे हम लोगों ने जो इवनिंग एक्सरसाइज थी हमारी सदर बाजार में, तो उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म हमारी सिविल डिफेंस की टीम कर रही है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में जो गाइडलाइंस है एमएचए की और जो गाइडलाइंस है हमारी सिविल डिफेंस की, तो उसके एक्ट के अनुसार हम लोग पूरी तरह फुलफिल कराने की प्रतिबद्ध है। 800 से ऊपर हमारे वॉलंटियर्स हैं सिविल डिफेंस के जनपद प्रयागराज में और हम सब लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध और पूरी तरह तैयार हैं किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति से निपटने के लिए। इसमें कौन कौन सी एजेंसी थी, इसके अलावा भी? इसमें हमारे पास सिविल डिफेंस के साथ साथ पुलिस की टीम, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, एनसीसी, एनएसएस, तो ये कंबाइंड एक्सरसाइज थी और सिटीजन्स का भी पूरा पार्टिसिपेशन हमें मिला है। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि जब भी गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई भी अपील, कोई भी कॉल हमारे लोगों के लिए हम लोग जारी करेंगे, कोई भी गाइडलाइन जारी करेंगे, तो उसको सभी लोग जैसे आज फॉलो किया गया इसी प्रकार से फॉलो करें। और आज जो हमारे राष्ट्र के सामने पूरी एकता और दृढ़ता के साथ में हम सबको साथ में खड़ा रहना है और इसी प्रकार से एकता और दृढ़ता का परिचय देना। इस संपूर्ण मॉक ड्रिल के माध्यम से नागरिकों को यह अत्यंत स्पष्ट और महत्वपूर्ण संदेश दिया गया कि किसी भी आपदा या संकट की स्थिति में घबराहट और डर अक्सर स्थिति को और बिगाड़ देते हैं। इसके विपरीत, यदि नागरिक पूर्व प्रशिक्षित हों, आवश्यक सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक हों और पल पल की स्थिति पर सतर्कता बनाए रखें, तो न केवल वे अपनी और अपने परिवार की जान बचा सकते हैं, बल्कि समुदाय के अन्य सदस्यों की मदद करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सही जानकारी, कुशल प्रशिक्षण और पूर्व तैयारी किसी भी प्रकार की आपदा या संकट के कारण होने वाली जान माल की हानि को प्रभावी ढंग से कम करने की कुंजी है। यह आयोजन प्रयागराज प्रशासन की जनता की सुरक्षा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता और भविष्य में ऐसी किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए समाज को अधिक लचीला और तैयार बनाने की दिशा में उठाया गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम था। ऐसे अभ्यास नियमित रूप से आयोजित किए जाने की आवश्यकता है ताकि अधिकतम नागरिक प्रशिक्षित और जागरूक बन सकें।